किसी संख्या में 5, 4, 6 का भाग दें तो शेष फल क्रमशः 2, 3, 4 रहेगा। तो वह संख्या क्या है? तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस तरह का एक डायग्राम बना लेना है। जितनी भी आपकी संख्या होंगी तो ऊपर से ऐसे ही के ऐसे उन संख्याओं को उतार लेना है। फिर उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे आप इस साइड में लिख लेना, क्योंकि शेष फल को हमको जोड़ना है और जो फाइनल जो संख्या आएगी उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 4 और 6 10 आ गया, 10 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर इस 10 का मल्टीप्लाई इस 4 से करना है, तो ये हो गया हमारा 40। 40 और 3 इसमें जोड़ देना है, 40 और ये 3 को हमें यहाँ पर जोड़ देना है, तो ये हो गया 43। अब इस 43 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ये बन गया 5 × 15 और 5 चौक 20, 20 और 1 21, यानी 215 और 2 इसमें जोड़ देना है, तो फाइनल आ गया हमारा 217। तो हमारी संख्या इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर आपसे इसी में एक और क्वेश्चन करता है कोई व्यक्ति कि अगर हम इनका उल्टा क्रम करके इन संख्याओं में भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा, तो हमें पता है ये संख्या दे रखी है, ये संख्या तो हमने निकाल ली। अब इस संख्या को निकालने के बाद पहले तो हम 5 से भाग देते, फिर 4 से, फिर 6 से, लेकिन अब हमें उल्टा करना है। अब 6 से, फिर 4 से, फिर 5 से भाग देना है। तो देखिए 217 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 बार चला गया 18 और यहाँ पर 3 37, चंग 36। तो अगर मैं 6 का भाग दे रहा हूँ तो ये हो गया मेरा 6 × 36 + 1, तो 6 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब रही बात हमारी 36 में फिर 5 का भाग देना है। अब 36 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 5 × 7 फिर +1, अब बचा क्या, 7 बचा। अब 7 में मुझे 4 का भाग देना है, तो 4 × 1 + 3, शेष कितना बच रहा है, 3। तो इसमें जो शेष बचेगा वो बचेगा 1, 1, 3, इस तरह से शेष बचेगा। तो ये होता है क्वेश्चन इस तरह का। दोनों बातें मैंने इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बता दी और इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से बड़े जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उनकी तरफ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया नंबर सिस्टम से, 3 की पावर 26 + 3 की पावर 27 + 3 की पावर 28 और +3 की पावर 29, इस तरह से दे दिया आपको। और इसमें वो पूछेगा इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा, इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा। देखिए सबसे छोटी घात को हमें क्या करना है, कॉमा लेना है। तो 3 की पावर 26 को मैंने कॉमा ले लिया, तो यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर फिर 3 रह गया, क्योंकि भाग में क्या है, घातें घट जाती हैं। तो 3 की पावर 1 यानी 1 ही रह गया और यहाँ पर 3 की पावर 2 रह गया और यहाँ पर 3 की पावर 3 रह गया। तो 3 की पावर 26 और 3 और 1 4 हो गया और ये 9 रह गया और ये 27। अब इस सब को जोड़ लेना है, 3 की पावर 26, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 13 और 27 40 × 40। तो इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा वो आपके ऑप्शन के आधार पर हम देख लेते हैं। या तो 40 का भाग जाएगा ही जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में 40 है तो 40 का भाग चला जाएगा। 3 हिस्से भी कॉमन ले सकते हम, तो इसमें 120 का भी, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके आधार पर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम में, आप देख लेना, और इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो शेषफल से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी किसी ने
49 की पावर 51 और प्लस यहाँ पर 8 या 7 कुछ भी कर दे और यहाँ पर कर दे वो 50। यानी कि इसका अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये हमें पता है कि ये यहाँ पर विषम घात है और विषम घात में उस संख्या का भाग जाता है जब हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, उसमें होता है a प्लस बी का सिस्टम चलता है। अब 50 का भाग कब जाएगा, मैं इसमें 1 ले आऊँगा यहाँ पर, तो 49 की पावर 51 प्लस 1, 8 से 1 ले लिया और प्लस में 7 रह गया और यहाँ पर रह गया ये 50। अब इसमें तो 50 का भाग चला जाएगा लेकिन बचा कितना, 7। अब जब 7 बचा तो ये 7 ही हमारा शेष रह जाएगा। चलिए एक 68 की पावर 88 में डिवाइड करना है 67 का। अब हमको पता है कि ये जो घात है हमारी वो समघात है। जब भी समघात होती है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है a माइनस बी। a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो इसमें करना क्या है, मुझे 68 की पावर 68 और यहाँ पर -1 कर दूँ और +1 कर दूँ, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और उसमें 67 का भाग दे देता हूँ। तो इसमें कंप्लीटली भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, प्लस में 1 बचेगा। जब प्लस में जब 1 बच रहा है तो शेष क्या रह गया हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा 18 की पावर 15 प्लस 4/17। देखिए जब भी हमारी विषमघात होती है तो विषमघात के लिए एक अंक कम करना है, यानी कि 17 का भाग कब जाएगा, जब हम इसमें 18 की पावर 15 और -1 कर दूं। जब -1 किया है तो इधर 1 बढ़ाना पड़ेगा, ये 5 हो गया और 17 का भाग इसमें पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो इसमें शेष क्या बचा, 5 बचा, तो इसका आंसर 5 आ गया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसे भी मैं कर देता हूं, वो किस तरह से होगा देखिए। उसमें दे रखा है 85 की पावर 97 -27/86। अब देखिए ये क्या, मुझे एक प्लस करना है। अब प्लस करना है तो मुझे करना क्या होगा, 85 की पावर 97 प्लस 1 मैंने यहाँ पर कर दिया। जब 1 प्लस यहाँ पर किया है तो उधर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस के 28 रह गए और ये 86 का भाग चला जाएगा इसमें। अब इसमें 86 का भाग चला जाएगा, क्या बचा, 28 बचा। अब 86 में से जो माइनस की संख्या होती है उस संख्या में से घटा देते हैं। 28 में घटाऊंगा इसमें से तो 8 रह गया और 3 गए तो 5, शेष कितना बचा यहाँ पर, 58 इसमें शेष बचा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेटा इस टाइप का है, देख लीजिए। 43 की पावर 45 प्लस 5 में 44 का भाग देना है। अब ये घात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है, विषम है। अब विषम के लिए मुझे एक बड़ा चाहिए यहाँ पर, तो एक जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो 43 की पावर 45 प्लस 1 यहाँ पर कर दूँ और प्लस 4 ये रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह गया, 44। 44 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेष क्या बच गया यहाँ पर 4। तो इसका आंसर बेटा 4 आ जाएगा। तो ये थे जो घातांक वाले जिनमें शेष बचते थे, ये वो क्वेश्चन थे।